हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है नॉलेज अड्डा। मेरा नाम है अमन रस्तोगी और आज मैं आप सभी के लिए पिवट टेबल के ऊपर एक सेशन लेकर आया हूँ। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसको मैंने वी लुकअप पे बनाया था उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले, जो कि मुझे हेल्प करेंगे आने वाले सेशंस के लिए। तो उसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोगों का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए और मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि पिवट टेबल क्यों यूज हम करते हैं। ठीक है, जब भी हमें हमारे जो डेटा होता है उसमें से कभी इंसाइट निकालने होते हैं या फिर किसी डेटा में से हमें कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती है, तो उस केस में पिवट टेबल बहुत ही हैंडी और यूजफुल टूल होता है एक्सेल के अंदर, जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से आपको ये सेल्स डेटा मिला है। ठीक है, ये सेल्स डेटा मिला है जिसमें आपको रिपोर्ट बनानी है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी सबसे ज्यादा सेल करता है, क्या परसेंटेज है उसकी पूरे सेल्स में। दूसरा निकालना है कि कौन सा जोन सबसे ज्यादा सेल्स करता है और कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है टोटल सेल्स में। तो ये टाइप की रिपोर्ट्स होती है, हम इजीली पिवट टेबल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू द पिवट टेबल। जो ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो डिटेल है वो हमारी रीजन की डिटेल है, हमारे पास सेल्स मैन के नाम की डिटेल है, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है उसकी डिटेल है, और क्या सेल्स अमाउंट कितने सेल्स वैल्यू पे वो बिका है। तो हमारे पास ये सारी डिटेल है, ये रो डेटा है हमारे पास। ठीक है, बिफोर यूजिंग पिवट टेबल हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला तो जो आपका जो डेटा होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो पिवट टेबल आपका ढंग से क्रिएट नहीं होगा। जब मैं ऑर्गेनाइज की बात करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि आपको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका डेटा है, ठीक है, उसमें जो जो सबसे ऊपर वाला जो कॉलम होता है, ठीक है, उसमें सारे कॉलम में आपका हेडर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉलम या कोई भी रो आपकी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए डेटा के बीच में। तो हमें उसको हटाना है। तो यहाँ पे एम्प्टी रो था, एम्प्टी कॉलम था, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एम्प्टी रो था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और सारे जो कॉलम है उसमें हेडर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे जो कॉलम है उसमें उसके हेडर्स है, राइट। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके डेटा में टोटल वैल्यू नहीं होना चाहिए, ग्रैंड टोटल वगैरह। कभी कभी डेटा के अंदर सब नीचे सम वैल्यू हो जाती है, जैसे ये हो रखी है, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने बना दिया है। ठीक है, अब अब हम चालू करते हैं कि पिवट टेबल को कैसे क्रिएट करें। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें इंसर्ट टैब पे जाना होगा। इंसर्ट टैब पे गए, अब यहाँ पे पिवट टेबल पूछ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया तो एक स्मॉल टैब ओपन हो जाता है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे उसने ऑटोमेटिकली टेबल की रेंज ले ली है 1 से 44 के बीच में। ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा 44 तक था। बट इसमें एक इशू क्या होता है, अगर हम ये प्रोसेस करते हैं कि अगर मैंने कल को और डेटा मैंने नीचे ऐड करे, ठीक है, 45 रो में ऐड करे, 46 में ऐड करे, 47 में ऐड करे, तो ये पिवट टेबल जो मेरे फाइनल रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। ठीक है, तो उसको इशू को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। तो उसको कैसे करेंगे, इसको पहले क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा डेटा है मैं उसको एक्सेल टेबल के फॉर्मेट में मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब एक्सेल टेबल के फॉर्मेट में कैसे लेकर आते हैं अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल सेक्शन दिखेगा इंसर्ट के अंदर। तो मैंने टेबल पे जैसे ही क्लिक करा, इसने मेरा ऑलरेडी पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे खाली ओके पे क्लिक करना है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा आप देखो मेरा जो टेबल है वो एक्सेल टेबल के फॉर्मेट में बन गया है। अब मैं नीचे कितने भी डेटा ऐड करूं, मेरा जो पिवट फाइनल रिपोर्ट बनेगी वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है, मुझे जस्ट खाली रिफ्रेश करना है उस पिवट टेबल को। अब ये हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको
एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करा, यहाँ पे मुझे टेबल का नाम दे देना है और माय आइडेंटिफिकेशन। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने के ए सेल्स डाल दी, ठीक है, इसको सेव कर दिया, तो ये मेरे टेबल का नाम के ए सेल्स हो गया। अब ना, अब पिवट टेबल बनाने के दो तरीके हैं। अगर तो अब जाता हूँ मैं इंसर्ट पे, तो यहाँ पे आप देखोगे पिवट टेबल है, दूसरा रिकमेंडेड पिवट टेबल। तो देखिए एक्सेल जो है ना बहुत ही स्मार्ट टूल है, ठीक है, ये ट्राई करता है कि हमारा काम कैसे इजी हो। तो जैसे मैं रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो जो भी मेरा डेटा बेस पे है ना, जो कॉमन रिपोर्ट्स होती है, वो आपको वो रिकमेंड कर देगा। अगर आपको जोन वाइज देखो, जोन वाइज सेल्स यूनिट प्राइस दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैनेजर वाइज सेल्स रखी है, आपको रिकमेंड करा। अब मैं नीचे जाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी दे रखी है, ठीक है। आपको फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप क्या करोगे, जस्ट क्लिक करोगे, भाई आ गई मेरी प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट आ गई। ये प्रोडक्ट वाइज इसमें कितनी यूनिट प्राइस है ये आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है इजी वे में, जब अगर आपको स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग बनानी है। दूसरा आ जाता है तरीका, जो कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स नहीं होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो इसने रेंज सेलेक्ट नहीं करी, जो मैंने एक्सेल टेबल बनाया था के ए सेल्स, राइट, उसने वो ऑटोमेटिकली नाम ले लिया, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ओके प्रेस करना है। जैसे ही मैं एक ओके प्रेस करूंगा, एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है, न्यू शीट क्रिएट हो गई। अब टेबल बनाने से पहले जो हमारे पास राइट साइड पे जो पिवट टेबल फील्ड्स है ना, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है, जहाँ पे ऑर्डर डेट लिखा हुआ है, रीजन, मैनेजर, सेल्समैन, आइटम, तो ये क्या है, ये वो है जो कि हमारे हेडर्स थे, हेडलाइन थी हमारे डेटा के ऊपर, याद है, ऑर्डर डेट, रीजन, मैनेजर, सेल्स। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो भी टेबल है उसमें कोई भी कॉलम पे एम्प्टी हेडर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पिवट टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे दे रखा है ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, जिस हिसाब से आप मूव करोगे उस हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट बनती रहेगी। तो चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम पहली रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें मुझे समझना है कि प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, आइटम, ठीक है। तो मैंने आइटम को क्या किया, मुझे आइटम को मुझे रो वाइज डिस्प्ले करना है, तो मैं रो के अंदर लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर मुझे आइटम को कॉलम वाइज डिस्प्ले करना होता तो मैं उसको कॉलम के अंदर ड्रैग करता। तो ये सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप का खेल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब लेट्स से मुझे रो वाइज ही रिपोर्ट चाहिए। अब इन प्रोडक्ट कैटेगरी के अगेंस्ट मुझे जानना है कि भाई इन्होंने कितनी सेल करी है। तो हमारा सेल के लिए क्या था, हेडर सेल अमाउंट। तो जैसे ही मैं सेल अमाउंट को क्या करूंगा, वैल्यूज में डाल दूंगा, तो ये बाय डिफॉल्ट सम ले लेता है, ठीक है। तो ये मुझे क्या बताना चाह रहा है कि भाई सेल फोन की जो कंपनी में जो सेल फोन प्रोडक्ट है, उसने 62,500 की सेल करी है। वहीं पे टेलीविजन की कितनी करी है इसने, 8,57,768। तो ये चीज हमें दिखा दिया। अब मैं इसको डेटा को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना है नंबरों का, तो मैं नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नंबर को जाऊंगा, यहाँ पे थाउजेंड्स का सेपरेटर चाहिए, थाउजेंड सेपरेटर, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब देखोगे तो यहाँ पे डेटा ऐसे दिख गया, ठीक है, इन बोर्ड स्ट्रक्चर्ड वे। और अगर मुझे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा टैब पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है, तो Z to A पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में पता लग जाएगा। A to Z करूँगा तो क्या होगा, मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे दिखा दिया टेलीविजन की जो सेल है वो सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय होम थिएटर, फॉलोड बाय सेल फोन, फॉलोड बाय वीडियो गेम्स, एंड सबसे कम है डेस्क का, ठीक है। अब लेट्स से अब मुझे रिपोर्ट में दिखाना है परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा पिवट टेबल पे। अब यहाँ पे एक पार्ट होता है शो वैल्यू एज। तो शो वैल्यू एज में मुझे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल निकालना है।
टोटल सेल में से ये टेलीविजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे क्या दिखा रहा है, टेलीविजन जो है वो 65.7% सेल्स कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल सेल्स में। होम थिएटर कितना करता है, 27.65% ओवरऑल सेल्स में। तो इससे हमें क्या पता है कि डेस्क जो है वो ज़्यादा सेल्स नहीं करता है, ज़्यादा बिकता नहीं है इस कंपनी का डेस्क जो है। बट जो इस कंपनी का टेलीविजन है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, एक तो ये हमारी रिपोर्ट बन गई। दूसरा रिपोर्ट हम कैसे क्या बना सकते हैं, दूसरा रिपोर्ट हमें लेट से हमें समझाना है कि भाई रीजन वाइज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट कर दूंगा। मुझे बार बार जाके इंसर्ट पिवट टेबल नहीं करना है, तो ये सबसे इजी वे होता है, कॉपी करो पहला पिवट, पेस्ट करो और वहां पे चेंजेस करो। तो इसमें अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबको पहले हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं जो डाउनवर्ड एरो उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे रिमूव फील्ड पे क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगा। सिमिलर वे में वैल्यू फील्ड्स पे करूंगा, सॉरी, सिमिलर वे में रिमूव फील्ड्स, ये सब हट गया। ठीक है, ये दूसरा पिवट है हमारा। तो अब मुझे जोन वाइज चाहिए। तो जोन वाइज में क्या होगा, जोन क्या है मेरा, रीजन। तो रीजन मुझे चाहिए रोज में, तो मैंने रोज में उस पर ट्रैक कर लिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए सेल्स, तो मैंने सेल्स में कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सेल्स में कर लिया मैंने कि भाई सेंट्रल में कितनी टोटल सेल्स हुई है, ईस्ट में कितनी सेल्स हुई है, वेस्ट में कितनी सेल्स हुई है। अब लेट से इसको और अच्छा एनालिसिस हमें करें, अच्छी रिपोर्ट बनाए, तो अब मुझे जानना है कि सेंट्रल के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छा कर रहा है, ईस्ट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छा कर रहा है, वेस्ट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छा कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आइटम को भी मैं रोज में ले आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, सेंट्रल जोन में सेलफोन, डेस्क, होम थिएटर, टेलीविजन, वीडियो गेम बिक रहे हैं, 5 प्रोडक्ट कैटेगरी बिक रही है। ईस्ट में खाली 4 बिक रही है, वेस्ट में भी खाली 4 दिख रही है, और कितना सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं आइटम वाइज भी ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मुझे आइटम लेवल पे चाहिए तो आइटम को मैंने ऊपर कर दिया, तो मेरा आइटम पहले आ जाएगा। सेल फोन की टोटल सेल्स इतनी हुई है 62,550, जिसमें से ईस्ट में इतनी सेल्स आई है, वेस्ट में इतनी सेल्स आई है, सेंट्रल में इतनी सेल्स आई है। अगेन मैं डेटा को मोर स्ट्रक्चर वे में दिखाना चाहूँ तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो ये टेबल है ना, मुझे ये फॉर्मेट पसंद नहीं आया। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मेट को कैसे चेंज करूँ, यहाँ पे आप डिजाइन पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट्स लेआउट करके है। तो सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल, जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मेट, वो है शो इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट दिखता है कि भाई सेलफोन, रीजन वाइज, रेस सेल। ठीक है, अगर मैं मुझे रीजन वाइज पहले करना है तो मैं रीजन को पहले ले आऊंगा। ठीक है, तो इस वे में मेरा क्या निकल जाता है, मेरी एक रिपोर्ट बनती है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि रीजन वाइज कौन से प्रोडक्ट कितनी सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक और हम रिपोर्ट बनाते हैं मैनेजर लेवल पे। तो अगेन मैंने कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी कर लेते हैं उसको, पेस्ट किया। ठीक है, अगेन जाके रिमूव कर देते हैं उसको, क्योंकि हमें नई रिपोर्ट बनानी है। यहाँ पे मैंने सेल्स मैनेजर का नाम लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल्स अमाउंट लिखा, और इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई अलेक्जेंडर सबसे ज्यादा सेल्स करता है इस कंपनी में, जो शैली डैन है सबसे कम सेल्स करती है। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखना है तो मैं जो आपको बताया था कि मैं राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। बट मुझे रिपोर्ट में वैल्यू भी दिखानी है और परसेंटेज भी दिखानी है, तो उसको मैं कैसे करूंगा, तो दोबारा से मैं सेल्स अमाउंट को ट्रैक करूंगा और वैल्यूज के अंदर ले आऊंगा। ठीक है, तो अब मैं जो सेकंड कॉलम है इसमें वो फॉर्मूला लगाऊंगा कि राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो अब मुझे क्या दिखा रहा है, जो अलेक्जेंडर है वो 18%, जो ओवरऑल सेल्स होती है उसमें 18% सेल्स उससे आती है। जो शैली है वो खाली 2%, 2.5% सेल आती है। तो इससे मुझे टॉप परफॉर्मिंग सेल्स वालों का पता लग जाता है और सबसे कम परफॉर्मिंग सेल्स वालों का पता लग जाता है। अब लेट से आपको, ये सम है,
कल को आपको एवरेज सेल्स जाननी है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सम ले लिया था, तो अगर मुझे एवरेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू पे मेरे सेल अमाउंट था उस पे जो डाउनवर्ड एरो उस पर क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करूंगा, तो पिवट टेबल मुझे ऑप्शन देता है कि आपको डेटा कैसा चाहिए। आइदर आपको सम ऑफ वैल्यूज चाहिए, खाली काउंट करना है रोज को, या एवरेज निकालना है टोटल वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू जो डेटा के अंदर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो निकालनी है। तो उस वे में हम अपने बेस्ड ऑन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे एवरेज सेल समझनी है, तो मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा, तो मेरा डेटा चेंज हो गया है, सारी एवरेज है, ठीक है। सिमिलर वे में मैं मैक्सिमम निकालूंगा तो मेरा मैक्सिमम आ जाएगा, टोटल मैक्सिमम क्या है। तो इस वे में मैं अपनी रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको ये सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको समझ में आया होगा कि पिवट टेबल क्या है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सी, इस सेशन को डिज़ाइन मैंने इसी वे में किया कि ताकि ये सबसे इजी वे में कोई भी लेमैन हो वो समझ पाए कि पिवट टेबल है क्या, उसको कैसे इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे काफी फीडबैक मिलते थे टीम से और बाकी लोगों से, जब मैं बात करता था तो पिवट टेबल लोगों को एक हवा बन चुका था कि भाई पिवट टेबल क्या है, इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि इसको रियल टाइम एग्जांपल लेके समझाऊं इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने बिजनेसेस में आप यूज कर सके, और इस रिपोर्ट्स के थ्रू आप एक करेक्ट और अच्छा डिसीजन ले पाए। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस लेकर आने के लिए, और मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, ट्राई करूंगा और इजी से इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा पाऊँ। थैंक यू।